रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं ने पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया, जिसमें 12 एहलकार शहीद हो गए। दोनों पुलिस मोबाइल बारिश के पानी में फंस गई थी और डाकू ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया था। जबकि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शोहदा के खून का बदला खून से लेने का ऐलान किया और पंजाब हुकूमत ने इनके सरों की कीमत 1 करोड़ रुपया मुख्तस कर दिए और खुसूसी टीम को जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत भी कर दी गई है। इन पुलिस एहलकारों के पास ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, ना ही सेफ्टी किट्स। अब सवाल ये कि जब सूबे की पुलिस का ये हाल है, वो गैर महफूज है, तो अवाम की हिफाजत कैसे यकीनी बनाई जाएगी? इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स। जुल्फिकार साहब, अगर आप देखें कि पुलिस, आज की पुलिस और 20 साल 30 साल की पुलिस में बहुत फर्क है। उससे पहले जो है वो साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, गाड़ी स्नैचर और उसके पीछे जो स्ट्रीट क्राइम थे उसके लिए ज़्यादा वो ट्रेंड थी और उसी के लिए वो कार्रवाइयाँ करती थी। उनके लिए ना बुलेट प्रूफ की ज़रूरत, ना उनको जो है वो उनको जो स्पेशली उन्होंने जो गैजेट्स हैं सिक्योरिटी की अपनी जान बचाने के लिए जो अपनी गाड़ियों को एक प्लेट लगाते हैं, हैवी प्लेट लगाते हैं, जो एफसी या पैरामिलिट्री ट्रुप जो है वो लगाते हैं ताकि वो महफूज रहे। अब वो ट्रेंड भी हो गए हैं, आर्मी उनको ट्रेंड भी कर रही है और पंजाब की पुलिस सबसे आगे है इसमें। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐसा हुआ, उसने SOPs को फॉलो क्यों नहीं किया। कच्चे का एरिया सबको पता है, सिंध पुलिस के कितने जवान शहीद हुए हैं, कितने अफसरान शहीद हुए हैं, कितने आपके पंजाब के जो है कितने जवान और अफसरान शहीद हुए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बहुत से इस तरह के एरियाज में वो प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं उसको लेते हैं, सेफ्टी मेजर लेते हैं। लेकिन क्यों ये नहीं हुआ? उन अफसरान को पूछना चाहिए कि उनके नोटिस के बगैर ये कैसे चले गए और उस कीचड़ में फंस गए। वो तो ट्रैप, वो तो खुद उन्होंने ऐसा समझे कि वो बेचारे जो है इनोसेंट तो हैं, उन्होंने कैसे उन्होंने खुद को उनको उनकी अटेंशन डाइवर्ट कराई। सबको पता चल गया कि जी गाड़ी इनकी फंसी हुई है, इधर गाड़ी फिर रही है। वो तो दहशत गर्दी, देखें, वो दहशत गर्दी की तरह ही वो एक अपना वो बिठाना चाहते हैं, खौफ बिठाना चाहते हैं पुलिस के ज़हन, उसमें दिलों में, लोगों के दिलों में, अफसरों के दिलों में, ताकि उनके एरिया में कोई ना जाए। और आपने देखा कि पिछले कितने अरसे से ट्रक ड्राइवर्स को, आम गाड़ी के किसी मुसाफिरों को उतार के ले जाएं, लड़कियों की आवाज़ उससे उनको ट्रैप करे और उनको ले जाकर फिर उनसे जो है ना जिस तरह से वीडियो बनाते हैं। बहुत ही एक दर्दनाक स्टोरी जो है सामने आई है कि मुख्तलिफ सूबों से और उनके से फिर करोड़ों रुपए मांगे। तो ये मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तान फौज, पैरामिलिट्री ट्रुप्स, रेंजर या FC ये मिल की कार्रवाई करे, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बनता है। बलूचिस्तान के फिर वो आ जाते हैं, वहाँ पनाह ले लेते हैं, सिंध में चले जाते हैं, पंजाब में उधर चले जाते हैं। तीनों जो सूबों के जो फोर्सेज हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा। आर्मी इनको बैक करे, FC बैक करे, हेलीकॉप्टर्स की इनकी मदद हासिल होनी चाहिए। एक ही दफ़ा जो है लोगों की जान छुड़ा दें, उसमें ज़ाहिर खतरात हैं, लेकिन अपने तौर पर आर्मी और आपके जो इंटेलिजेंस के हमारे अदारे हैं और हमारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं वो इस तरह से मजबूत एक ऑपरेशन प्लान करें जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत इसमें कामयाबी होगी। अफसोस किया जा सकता है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि क्यों उन्होंने जो है उन लोगों को ऐसा छोड़ दिया कि वो जाकर जो है भेड़ बकरियों की तरह गोलियों से उन बेचारों को भून दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।